और इस वक्त ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि समाजवादी पार्टी में अब कोई सुलह नहीं होगी। मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचे और इस वक्त अमर सिंह मीडिया से बात कर रहे हैं। अध्यक्षों को बदला गया है और उनकी जगह नए बनाए गए हैं और उनकी एफिडेविट ली गई है। तो एफिडेविट नए जिला अध्यक्षों की नहीं चलेगी। जिस दिन वो सम्मेलन हुआ है उस सम्मेलन के दिन जो लोग जिलाध्यक्ष थे उनकी एफिडेविट की आवश्यकता है। आप अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अंधाधुंध नए अध्यक्षों को बनाकर, बल्कि इटावा में तो संघर्ष और मारपीट की भी नौबत आई है। जो पुराने अध्यक्ष थे, पुराने क्या जो अभी भी हैं, जो हम अपने को वैध मानते हैं, हम तो अभी भी मानते हैं हम समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष हैं। और वो तमाम विधायक जिनके कार्यकाल पूरे हो गए हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो अपनी सदस्यता का पंचवर्षीय नवीनीकरण करना चाहते हैं, स्वाभाविक है उनका पलायन होगा। लेकिन संगठन के वो सभी पुराने लोग जो 1 जनवरी 2017 तक पदासीन थे, क्या संभव है कि 2 घंटे में सबको प्रपत्र जारी हो जाए और सब वहाँ उपस्थित हो जाए और उपस्थित होकर के शिवपाल सिंह, अमर सिंह और मुलायम सिंह को अपदस्थ कर दें? तो निर्वाचन आयोग को हम भी सोमवार को 1:15 बजे मिलेंगे। हमारे पास भी बहुत लोगों की शिकायत है, फर्जी हस्ताक्षर हैं। एक हस्ताक्षर उनकी जेन्युइनिटी क्या है, और वो सभी जो एफिडेविट दिए गए हैं, जो उसका पुलिंदा दिया गया है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो 1 जनवरी 2017 के अधिवेशन बुलाए जाने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है, क्योंकि अब तो दफ्तर भी दखल किए जा रहे हैं। तो ये लोकशाही की प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी के घोषित सिद्धांत के संविधान के अनुसार इसका निर्णय होगा। इलेक्शन कमीशन एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, इसको न्यायिक प्रक्रिया भी करती है। उत्तराखंड के मामले और तमाम मामले, हो सकता है हमारे प्रतिद्वंदियों का पक्ष मजबूत हो, लेकिन ये जो फर्जी दस्तखत हुए और 1 जनवरी 2017 से पहले और उस समय तक के जो अध्यक्ष थे उनका पंजीकरण एफिडेविट है या नहीं है, इस सब की जानकारी लेने में, एक एक दस्तखत को पुष्टि करने में मेरे ख्याल से कम ये 8-9 महीने की प्रक्रिया है। इसलिए 8-9 महीने तक, जहाँ तक मेरा विवेक है, इस चिन्ह की प्रक्रिया को लंबित रखना पड़ेगा। और जब तक चुनाव आयोग इस बात का फैसला नहीं करती, तब तक मूल समाजवादी पार्टी हमारी है, जिसके राष्ट्रीय महासचिव मुलायम सिंह, मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं और प्रांतीय अध्यक्ष शिवपाल जी हैं। अखिलेश जी हमारे परिवार के, हमारे अपने, और यह आरोप लगाना कि मैं खलनायक की भूमिका कर रहा हूँ, मैं तांत्रिकों की सेवा ले रहा हूँ, तो तांत्रिक लोकशाही में निर्णय नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो बहुत से तांत्रिक तंत्र कर रहे होंगे कि मेरी मृत्यु हो जाए, अवसान हो जाए, लेकिन उड़ते जहाज से गिर के मैं बच गया, वेंटिलेटर में जाकर के लौट आया, मेरे दोनों गुर्दे नहीं हैं, मेरी आंतें नहीं हैं, फिर भी जीवित बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मैं वीर बहादुर की चौखट पे था, मैं बिरला का नौकर था। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं टाटा की औलाद हूँ। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं, वो लोग अपने गिरबान में झांक के देखें। आयकर विभाग के यहाँ छापा लगता है तो दिल्ली के नगर वधुओं की डायरी मिलती है, और नगर वधुओं की डायरी में उनके नाम आते हैं। मैं नहीं कहता कि वो नगर वधुएं उनको सेवा देती हैं और वो लेते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, समाचार पत्रों में छपा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, समाचार पत्रों में मुद्रित खबरों का उदाहरण दे रहा हूँ। वीर बहादुर सिंह के चौखट पर मैं जाता था, बिल्कुल जाता था, मुझे इस बात का गौरव है। मैं पूर्वांचल का हूँ, गोरखपुर हमारी कमिश्नरी होती थी। वीर बहादुर जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। हमारे और मुलायम सिंह जी के संबंधों के मूल में वीर बहादुर सिंह
और आजमगढ़ के स्वर्गीय इज्जत यादव। ये मेरा इतिहास है। मेरे पिता बहुत बड़े व्यक्ति नहीं थे, बहुत सामान्य घर से मैं हूँ। और माधवराव सिंधिया की भी चौखट पर जाता था, इसका भी मुझे गौरव है। आज मुलायम सिंह के चौखट पर खड़ा हूँ, इसका भी मुझे गौरव है। मुलायम सिंह यादव, माधवराव सिंधिया या वीर बहादुर सिंह के चौखट पर खड़ा रहना अपराध नहीं है। अपराध यह है कि नगर वधुओं की डायरी में अगर हमारा नाम उद्धृत हो। और हाँ, सवाल ये कि मैंने मुलायम सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैंने कहा है, लेकिन वो हमारे और मुलायम सिंह के बीच की बात है। उसके बारे में मुलायम सिंह जी अगर कुछ कहें तो मैं जवाबदेही करूँगा। ये भी चल रहा है कि पिछले दरवाजे से शिवपाल निकल गए, अमर सिंह से नहीं मिले। ये भी चल रहा है कि दिन भर मुलायम सिंह अमर सिंह से नहीं मिले। तो अमर सिंह मिले तो पेट में दर्द, अमर सिंह नहीं मिले तो पेट में दर्द। ऐसे तमाम लोग जिनके पेट में दर्द है वो कृपया हमसे संपर्क करें, हम अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज कराएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी चिंता छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। और यही सज्जन जो वाचाल हैं, जो सर्वदल व्यापी हैं, इन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। तो नरेंद्र मोदी इस बात से लज्जित नहीं है कि वो चाय बेचते थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री है। मैं भी इस बात से लज्जित नहीं हूँ कि मैं वीर बहादुर सिंह के चौखट पे था या मैं माधवराव जी के चौखट पर था और आज मुलायम सिंह के चौखट पर हूँ। बिल्कुल मुझे लज्जा नहीं है, जैसे मोदी जी को चाय वाला होने पर लज्जा नहीं है। तो मोदी जी को मणिशंकर अय्यर से पहले यही सज्जन चाय वाला कहते। अस्तरहीन बयान देना, हल्की बात करना, हल्के काम करना कुछ लोगों का आचरण होता है। कुछ लोग गंदी नाली के कीड़े होते हैं, उन्हें जितने स्वच्छ जगह रहिए वो नहीं रहते, वो गंदी नाली की तरफ जाते हैं। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। तो यहां से अब सब कुछ साफ हो गया कि ना कोई सुलह होगी, ना कोई अब सुलह की कोशिश होगी, क्योंकि बिल्कुल सीधे तरीके से हम ये कह रहे थे कि कौन सा खेमा बाहर आकर के इसकी घोषणा करेगा, तभी शायद इन अटकलों को विराम मिलेगा। अमर सिंह ने कुल मिलाकर के आज ये बात मीडिया में आकर के कह दिया कि हमें सिर्फ बदनाम करने की कोशिश हुई है। और जहां तक चिन्ह तक की बात ये कह दी कि चिन्ह पर फैसला होने में भी 8 से 9 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन असली समाजवादी पार्टी हमारी है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे आपसे कि कौन से खेमे से कौन सी आवाज पहले आती है, अब अमर सिंह ने पहल की है और सबकी बात सामने रख दी। यहां से अब ये लग रहा है कि खत्म हो चुका है, अब कोई सुलह की कोशिश नहीं। देखिए सचिन, मुलायम सिंह यादव ने कल देर रात तक अमर सिंह और शिवपाल यादव से फोन पर बातचीत की और उसके बाद मुलायम सिंह यादव एक प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पहुंचे सपा दफ्तर पे। वो ये दिखाने की कोशिश उन्होंने जरूर की, मुलायम सिंह यादव ने की। पार्टी दफ्तर वो जाएंगे ताकि जो उनके समर्थक हैं उनको ये लगे कि वो कमजोर पड़े हैं। अब अमर सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि मुलायम सिंह यादव किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अपने कई स्टाफ को लेकर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शिवपाल यादव के स्टाफ को भी दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 12:45 पर चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव को टाइम दिया है अपने दफ्तर में। और जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं दोनों पक्षों को, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि आप जो भी कागज पत्र चुनाव आयोग में जमा कराएंगे उसकी एक प्रतिलिपि अपने अपोनेंट्स पार्टी को जरूर देंगे। यानी मुलायम सिंह यादव जो भी चीजें जमा करेंगे। अच्छा विशाल, संक्षिप्त में गंदी नाली का कीड़ा शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर अमर सिंह ने और कहा कि दूसरे खेमे में इस तरह का शख्स है कि भले उन्हें साफ रखने की कोशिश की जाए वो फिर भी उसी जगह चले जाते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? दरअसल देखिए, अमर सिंह के इशारों को समझना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिलहाल अगर हम ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में अब कोई समझौता होने की उम्मीद नहीं है। और अमर सिंह के बयान से साफ हो गया है कि अब चुनाव आयोग में कल जाकर मुलायम सिंह यादव इस बात पर सवाल उठाएंगे कि जो हस्ताक्षर कराए गए हैं, जो हलफनामे जमा कराए गए हैं रामगोपाल यादव के द्वारा, उसमें कई हस्ताक्षर फर्जी हैं इनका। जी, जब यहाँ तक कह दिया कि वो अधिवेशन ही मान्य नहीं था, अधिवेशन ही गैर कानूनी था, वो जो बुलाया गया था संवैधानिक था, तो उसका कोई मायने होता नहीं है। मुलायम सिंह यादव अब भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से अब जो वॉर है वो ज्यादा लंबी, तलवारें अब ज्यादा बड़ी खिंच चुकी।